हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें अपन ने लास्ट मेथड जो डिस्कस कर रहे थे वो कौन सा था? एसिड हैलाइड एस्टर एनहाइड्राइड के साथ कि कैसे इनसे अपन जो है वो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला अपने पास क्या था कि एसिड हैलाइड के साथ वो कैसे करेंगे। तो एसिड हैलाइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मेशन किया जाता है वो कैसे करते हैं? वाटर के साथ आप इसके रिएक्शन करवा दो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा ना। एनहाइड्राइड क्या होता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ करवाते हो तो क्या मिलता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। देखो एनहाइड्राइड में क्या रहता है कि ये ग्रुप होता है, इस ग्रुप का ध्यान रखें, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप एनहाइड्राइड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो जैसे अपन एनहाइड्राइड एक तरीके का और लेते हैं जिसमें आपके पास क्या हो? बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड की अगर अपन बात करें तो बेंजोइक एनहाइड्राइड क्या होता है? ये वाला, दिस इज नोन एज बेंजोइक एनहाइड्राइड। सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज नोन एज बेंजोइक एनहाइड्राइड। कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मीनिंग क्या हुआ? इस ऑक्सीजन के बाद नंबर ऑफ कार्बन जो है दोनों साइड अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन हो देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो अगर कभी सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड हो तो अपने को इसकी और इसकी नेमिंग अपन साथ में कहते हैं, जैसे बेंजोइक एनहाइड्राइड। ऐसे नहीं कहेंगे डाई बेंजोइक एनहाइड्राइड, ऐसे नहीं कहेंगे। सिमेट्रिकल हो उसको ऐसे ही नेम किया जाता है कि बेंजोइक एनहाइड्राइड है। ठीक है, अब बेंजोइक एनहाइड्राइड की रिएक्शन अगर आप HOS से कराओगे, मीन्स वाटर के साथ कराओगे, तो देखो ये यहाँ से क्या होगा? आपके पास बॉन्ड क्लीवेज होगा। ओके, बॉन्ड क्लीवेज होगा तो OH इस कार्बन के पास आएगा, H इस ऑक्सीजन के पास आएगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा? 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। 2 मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपके पास एनहाइड्राइड कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ये आपके पास आ गया ना। ये आ गया, इसको अपन क्या कहते हैं? एसिटिक। इधर तो आपके पास क्या क्या बेंजोइक, इधर कितने कार्बन है? कैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे? एसिटिक। एसिटिक बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इसकी रिएक्शन अगर आप HOH के साथ करवाते हो तो आपको 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड प्लस 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH का फॉर्मेशन होगा। तो आप एसिड हैलाइड ले रहे हो, चाहे आप बेंजोइक एनहाइड्राइड ले रहे हो या फिर कोई भी एनहाइड्राइड ले रहे हो, तो उससे कैसे एसिड का फॉर्मेशन होता है कि उसकी रिएक्शन आप इसके साथ करवा दो, HOH के साथ, वाटर के साथ। ओके, अब बात करते हैं एस्टर कि एस्टर के साथ कैसे, एस्टर से कैसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन। क्या आपके पास आ गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, यही तो होता है एस्टर। क्या होता है इसका IUPAC ने? मैंने कहा यहां से इसको क्लियरेंस करो, स्प्लिट कर दो 2 पार्ट्स में, तो क्या हो गया? मिथाइल एल्केनोइड। क्या है आपके पास? मिथाइल एल्केनोइड। इसकी रिएक्शन जो है, इसकी भी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? HOH के साथ। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। H के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। OH के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो आपके पास जो H है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ऑक्सीजन के पास। OH कहाँ जाएगा? आपके पास CH3 के पास। तो किसका फॉर्मेशन होगा? RCOOH प्लस अपने पास क्या आएगा? CH3OH। RCOOH प्लस अपने पास किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3COOH।
फॉर एग्जाम्पल CH3 ले लिया, R की जगह CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया। इधर भी अपने पास एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी आपके पास एल्काइल ग्रुप। आप किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो? आप HOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो HOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या मिलेगा? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, प्लस अपने पास क्या आ जाएगा? CH3, OH। तो अगर आपको याद हो, लर्न हो अगर अपने को, तो अपन ने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन करी थी अल्कोहल वाले चैप्टर में। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या था कि अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का। तो अगर आप एस्टर की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? वहां पे आपके पास एक 1 मोल ऑफ एसिड एंड 1 मोल ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं अपने मेथड ऑफ फॉर्मेशन किसके? कार्बोक्सिलिक एसिड के। अब अपन डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो क्या रहता है कि फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट के बारे में अपन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, डाई की बात नहीं कर रहे हो ना। कि अगर मैं यूं लिखूं, देखो दैट C1 से लेकर के C8 तक के आपके पास जो कार्बन वाले एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं आपके पास? लिक्विड स्टेट में, विथ पंजेंट स्मेल, विथ पंजेंट स्मेल या ऑर्डर। ओके, हायर कार्बन यानी कि C9 से जितने भी हायर होंगे, हायर कार्बन वाले एसिड हो, वो कौन से स्टेट में होंगे? सॉलिड स्टेट में। तो कहीं आप ऐसा नहीं कह दो कि सर COOH और COOH यानी कि ये ऑक्जेलिक एसिड है, वो कौन से स्टेट में रहता है? सॉलिड में। तो बेटा COOH कितने एसिड ग्रुप है? यहाँ पे 2 है। तो ये कौन सा एसिड है? ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कौन सी स्टेट में रहेगा? सॉलिड। अपन किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, जिसमें एक ही COH ग्रुप हो, है ना। जैसे CH3COH, जैसे CH3 CH2 COH, अपन इनके बारे में बात करें तो ये कौन से स्टेट में होते हैं आपके पास? लिक्विड में। और C9 से जितने भी हायर होते हैं वो कौन से स्टेट में रहेंगे? सॉलिड स्टेट में रहेंगे। ओके, फिर अपन बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगी इनकी सॉल्युबिलिटी। ये क्या होते हैं? इजीली सॉल्युबल, इजीली सॉल्युबल इन वाटर। किसके कारण से? ड्यू टू H bond, means due to hydrogen bonding, these are soluble in water। ये वाटर में क्या रहते हैं? सॉल्युबल रहते हैं। उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जैसे जैसे अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज होते हैं देन सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज। उसका रीजन क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स कोवेलेंट पोर्शन जो है, कोवेलेंट पार्ट जो कौन सा पार्ट होता है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। और अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज होगा देन सॉल्युबिलिटी आपके पास क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट अपने पास उसका थर्ड पॉइंट आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है मिस BP, वो ग्रेटर देन होता है किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, हाइड्रोकार्बन
इन सब से क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है। ठीक है ना, बीपी क्या रहेगा, ज्यादा। बाकी अपने को पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास उतना ही ज्यादा होगा, बिकॉज वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज। ये अपन हर चैप्टर में देख चुके हैं दैट बीपीटी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग हो रही है देन मॉलिक्यूलर सॉरी ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास, हमेशा डिक्रीज। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो रहा है देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किसका फॉर्मेशन होता है। बट ये ध्यान रखना कि अगर इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो वो किसी और के मेथड ऑफ फॉर्मेशन था। जैसे अगर आप इसका रिडक्शन करवाते हो तो रिडक्शन करवाने पे किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का। और इसका रिडक्शन करवाते हो तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। तो वो सब क्या है, एल्केन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, या फिर आपके पास क्या आ जाते हैं, एल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, या आपके पास एल्डिहाइड के मेथड ऑफ फॉर्मेशन, है ना, बिकॉज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसमें फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक नेचर के बारे में बात करें, अब आपको एक बात पता होगा कि जितने भी एसिड हैं, ये आपने 10th में भी देखा था कि जितने भी एसिड हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और मेटल के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट, और प्लस कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, हाइड्रोजन। या फिर यूं कह सकता हूँ कि जितने भी आपके पास ऐसे कंपाउंड जिसमें एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट, प्लस आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का। कैसा रिएक्शन, रिएक्शन देखो आपके पास कुछ ऐसी आ जाएगी कि अगर मैं रिएक्शन कराऊं कार्बोक्सिलिक एसिड की RCOOH, इसकी रिएक्शन करवाता हूं किसके साथ, लाइक मैंने Na के साथ करवा दी। Na के साथ करवाने पे मेरे पास क्या आएगा, RC=ONA। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 मोल्स दे देता हूँ, यहाँ पे आपके पास 2 मोल हो गया, तो 2 मोल ये आएगा, प्लस आपके पास कौन सी गैस लिबरेट होगी, H2, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन होगा ना। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवा देता हूँ, RCOH प्लस मेरे पास क्या आ गया, NaOH, तो OH और H बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या आएगा, RC=ONA, और प्लस कौन सी गैस, सॉरी H2O जो है वो लिबरेट होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर में अपन किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल के साथ। तो मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है अपने को, सॉल्ट मिलता है, प्लस अपने को H2 और H2O गैस। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो H2O मिलेगा, और अगर आप मेटल के साथ करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टर है कौन सा, एसिडिक नेचर। अब बच्चों एसिडिक नेचर में ही कुछ आपके पास और रिएक्शंस आ जाती हैं कि सर कौन सी, एसिडिक नेचर में कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। तो इतना रिएक्शन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एसिडिक नेचर में, जितना इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, इसके दूसरे क्वेश्चंस कि सर कैसे, तो आइए देखते हैं। एसिडिक नेचर में चल रहा है अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है,
कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है एंड आपके पास फिनॉल है। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में से विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? विच वन इज मोर एसिडिक, कंपेयर करना है अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल की बात करते हैं अपन कि दैट विच वन इज मोर एसिडिक एंड देन, और इसका रीजन क्या है ना, विच इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। क्या रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर ज्यादा एसिडिक है तो क्यों है, या फिनॉल ज्यादा एसिडिक है तो क्यों है? देखो, कोई भी किसी भी कंपाउंड के लिए अगर अपने को उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी होती है, देखो इसमें मैं पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, RCOH। इट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, और इट इज नोन एज फिनॉल। ये आपके पास क्या, फिनॉल। आपको अगर किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर चेक करना हो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाना पड़ेगा। अब सर कॉन्जुगेटेड बेस का मीनिंग क्या होता है? कॉन्जुगेटेड बेस का मीनिंग ये होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से H प्लस आयन बाहर निकालना होगा। तो मैं अगर इसमें से H प्लस आयन बाहर निकाल दूं, माइनस H प्लस आयन, तो मेरे पास जो आयन बनता है RC डबल बॉन्ड O माइनस, दिस आयन इज नोन एज कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन, और मैं इससे अगर H प्लस आयन बाहर निकालता हूं, देन आई गेट फिनोक्साइड आयन। इट इज नोन एज फिनोक्साइड आयन। अब देखो आयन, आपको क्या देखना है कि कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा। वो कैसे देखेंगे अपन? अपने को एक बात पता है कि जहां पर रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्टेबिलिटी। मीन्स जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा किसी कंपाउंड में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी होगी। या यूं कह सकता हूँ कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ आयन is directly proportional to the रेजोनेंस। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही ज्यादा कंपाउंड आपके पास क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर अपन रेजोनेंस के बेसिस से देखें तो फिनोक्साइड आयन में अगर आप रेजोनेंस करते हो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज सब प्रेजेंट है, सब प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो सकता है, आपके पास रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ। अब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे आगे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज यहाँ, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन वापस आ गए और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, O, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इसमें रेजोनेंस, है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है आपके पास,
कि सर हमारे पास अगर कार्बोक्सिलेट आयन की बनाते हैं तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और अगर सर हम फिनोल की बनाते हैं यानी कि फिनोक्साइड आयन की बनाते हैं तो टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाइल फिनोक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन द कार्बोक्सिलेट आयन, तो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, ऐसा क्यों? जबकि आपके पास क्या है कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे ओनली 2 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं यूं कहता हूँ कि कार्बोक्सिलेट आयन, ऊपर अपन ने क्या देखा अभी कि किसी भी आयन में या किसी भी कंपाउंड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आपके पास फिनोक्साइड आयन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल, और अगर फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो आपके पास फिनोल क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। बट ऐसा नहीं होता। तो देखिएगा एक और आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का रूल आता है। क्या रूल है वो, कि वो आयन या वो कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर, इस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो है उस पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इफ इन a compound or in an ion positive charge is present on the electropositive element and negative charge is present on the electronegative element, then that compound or ion will be more stable. अब यहाँ अगर अपन बात करें फर्स्ट स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर, सेकंड स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। मीन्स यहाँ पे जब अपन रेजोनेंस करवाते हैं तो हमेशा एक बात अपने को ध्यान में रखनी है, या हमेशा एक बात प्रूव होती है कि जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है वो नेगेटिव चार्ज ओनली एंड ओनली किसके प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसपे प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट है। अगर अपन यहाँ बात करें, इसकी बात करें, तो यहाँ क्या रहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके पास कार्बन पे। कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ, किसका, ऑक्सीजन हुआ। बट नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे। मीन्स इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में ये वाली क्या रहती है, कम स्टेबल। तो कार्बोक्सिलेट आयन is more stable because in carboxylate ion negative charge is present on more electronegative element, but in phenoxide ion negative charge is present on the electropositive element. तो उसकी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी आपके पास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल की अगर अपन कंपैरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा और फिनोल जो है वो आपके पास कम एसिडिक होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आगे अपन। अब देखो बच्चों, एक बात बताते हैं आपको, ये सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच, और यहां पर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, किससे, किससे, कार्बन से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का मीनिंग क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, किससे, कार्बन से। तो अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच्ड हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, डोनेट करे, किसको डोनेट करे, कार्बन को डोनेट करे, तो वो इस कार्बन की या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, कम करता है।
कि सर ऐसा क्यों? तो देखो क्या रीजन रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की। तो भैया ये ऑक्सीजन कहेगा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन देगा या हाइड्रोजन देगा? अब कार्बन के पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास से इलेक्ट्रॉन ले गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, पास वाले हाइड्रोजन को कहेगा भाई साहब आप जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, बिकॉज आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन यू, तो आपको अपना इलेक्ट्रॉन मेरे को देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो H प्लस क्या हो गया, रिलीज हो गया। H प्लस रिलीज हो गया मतलब ये क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, डोनेट करता। डोनेट करेगा मीन्स इस कार्बन पर, जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब इस ऑक्सीजन को कौन इलेक्ट्रॉन देगा, ये कार्बन जो है वो कहेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप मेरे से ले लीजिए, उसे क्यों परेशान कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन को क्यों परेशान कर रहे हैं, है ना। तो अब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन लेगा कार्बन से। तो H प्लस आयन लूज करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो टेंडेंसी टू लूज, टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन विल बी डिक्रीजेस। और यहाँ पे टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन इंक्रीजेस। तो जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो H प्लस आयन लूज करने की टेंडेंसी क्या रहती है, ज्यादा। और जब भी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो H प्लस आयन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम। कि सर एग्जांपल करवा दो, चलो देखो मैंने आपको कहा ये है CH3COOH, आपके पास है CCl3COOH, और आपके पास है CF3COOH। विच वन इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अपन ओपन करके देखते हैं। देखो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, COOH। ओके, यहाँ पे C, क्लोरीन, 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 COOH। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन, 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 COOH। ओके, ये आपके पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ये आपके पास एसिटिक एसिड। अब इस एसिटिक एसिड में देखें तो इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास कौन से ग्रुप हैं कि सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टेंडेंसी ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की होती है, ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की होती है। अगर अपन बात करें तो अपन ये कहते हैं कि हाइड्रोजन का जो आई इफेक्ट होता है वो कितना होता है, 0। अब देखो Cl की, Cl और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, कि सर क्लोरीन की। तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पे फ्लोरीन है, इसकी टेंडेंसी भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। तो अपनी ओर जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन और इस कार्बन में से पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस पे होगा, मीन्स यूं कह सकता हूँ कि किस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो अपने को एक बात पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या होगी, ज्यादा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपके पास क्या होगा, ज्यादा, और इस पे क्या होगा आपके पास, कम। ये भी पॉजिटिव चार्ज देगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज देगा, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा। तो मीन्स H प्लस आयन को लूज क्या करेगा, ज्यादा टेंडेंसी से करेगा। तो सबसे ज्यादा CF3, फिर CCl3, और फिर आपके पास CH3COOH। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है। डोनेट करने वाला हो तो फिर क्या रहेगा कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, विड्रॉ करने वाला हो
तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट, तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, बाकी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाएगी। ओके, फिर इतना चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।